अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तंजीलास किचन एट। कैसे हैं आप सब? आज हम अपने किचन में बनाएंगे पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई। ये बहुत टेस्टी कढ़ाई है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इंशाल्लाह ज़रूर एंजॉय करेंगे और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चरसी कढ़ाई बनाने के लिए एक पैन में हमने लिया है 1 कप ऑयल लिया है, उसमें डाला है 1 टेबल स्पून हमने सॉल्ट डाला है। सॉल्ट को हम ऑयल में मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे चिकन मैंने लिया है 1.5 किलो है ये। अब इस तेल में हम चिकन को अच्छा सा फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। देखें चिकन हमारा फ्राई होना शुरू हो गया है। इसको हमने तकरीबन मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम होगी तो वो बाहर से तो अच्छा सा हो जाएगा गोल्डन, लेकिन अंदर से कच्चा ही रहेगा। हमने इस फ्राइंग में इसको तकरीबन हाफ डन कर लेना है। ये देखें चिकन हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें से ऑयल जो है वो इसको रिमूव कर लेंगे क्योंकि ऑयल ज़्यादा है इसमें। मैंने 1 कप नहीं, मैंने 2 कप ऑयल डाला था, सॉरी मैं बताना भूल गई थी। अब 1 कप ऑयल हम निकाल देंगे और तकरीबन 1 कप हम रहने देंगे। ये देखें 1 कप मैंने ऑयल निकाल लिया है। अब मैंने इसमें डाले हैं टमाटर, इसमें 12 अदर टमाटर हम डालेंगे। टमाटरों से ही इसकी हमने ग्रेवी बनानी है अच्छी सी। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट हम टमाटरों को ऐसे ही रहने देंगे, जब इनके ज़रा ताकि इनके ज़रा छिलके सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम छिलके इनके उतार लेंगे। टमाटरों को भी आप चिकन के साथ भूनते जाएं ताकि टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाए। ये देखें टमाटर देखने में ही सॉफ़्ट हो गए हैं। अब हम इनके छिलके उतार लेंगे क्योंकि छिलके इनके बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं और बहुत ही आसानी के साथ उतर जाएंगे। ये जितने भी टमाटर हैं सबके एक एक करके हम उनके छिलके अलग कर लेंगे ताकि हमारे टमाटरों को मिक्स होने में बहुत आसानी हो जाए और छिलके उनके निकल जाए, वरना छिलके जो है ना वो जल्दी गलते नहीं हैं और सालन में रह जाते हैं और बाद में भी खाने में भी आते हैं बाज़ औक़ात छिलके। इसलिए इनके तमाम के छिलके हमने रिमूव कर दिए हैं और इनको हमने चम्मच के साथ अच्छे से मैश करना शुरू कर दिया। टमाटरों को अच्छे से मैश करेंगे ताकि टमाटरों को मिक्स होने में आसानी हो। और अगर फिर भी कहीं भी हमें कोई छिलका नज़र आ जाए जो रह गया हो तो हम उसको रिमूव कर देंगे। अब इन्हीं टमाटरों के साथ हमने चिकन को भूनते जाना है अच्छा सा। अब ये मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था और उसमें डाला था 1 कप पानी डाला था मैंने। अब वो हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। अब इसमें हम चिकन को पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छा सा टेंडर हो जाए पानी ड्राई होने तक। ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। वो मैंने थोड़ा तेज़ फ्लेम रखा था इसलिए पानी ड्राई हो गया तकरीबन 5 से 7 मिनट में और हमारा चिकन भी बड़ा अच्छा सा गल गया और आप देखें टमाटर की भी बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। अब इसमें हम 8 से 10 हरी मिर्चें डालेंगे दरमियान में से काट के ताकि चिकन हमारे में हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आ जाए और फ्लेवर भी आ जाए हरी मिर्चों का, क्योंकि हमने इसमें अभी तक सुरख मिर्चें तो ऐड नहीं की। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप दही और इसको भी हम तेज़ फ्लेम पे ही भून लेंगे ताकि दही भी अच्छा सा भून जाए और चिकन हमारा टूटने ना पाए, क्योंकि हल्की आंच पे अगर हम इसे भूनेंगे तो फिर तो चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा और फिर वो टूटना शुरू हो जाएगा। हाई फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 5 मिनट फिर से भूनना है।
بھوننا ہم نے اس طرح کہ چکن ہمارا ٹوٹنے نہ پائے۔ اب ہم اس میں لیں گے، یہ ہے کٹی ہوئی کالی مرچیں، پسی ہوئی نہیں ہے، اس کو ہمام دستے میں یا کنڈی میں آپ نے کوٹ لینا۔ یہ ہے 1.5 ٹیبل سپون، 1.5 ٹیبل سپون ہے یہ کالی مرچیں۔ اب ان کو ہم نے چکن میں ایڈ کر دیا۔ اب اس کو پھر سے ہم 5 سے 7 منٹ تک بھونیں گے تاکہ کالی مرچ کا ٹیسٹ ہماری کڑاہی میں شامل ہو جائے۔ یہ دیکھیں تقریباً 5 سے 7 منٹ ہم نے بھون لیا ہے تو ہماری زبردست سی چرسی کڑاہی ریڈی ہو گئی ہے۔ اب اس کو روٹی کے ساتھ، گرم گرم روٹی کے ساتھ یا گرم گرم نان کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ریسیپی کو ضرور لائک کیا کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔